नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। प्रथम चरण का चुनाव जो है बहुत जल्द होने वाला है। इस बीच एक व्यक्ति विशेष, एक सामाजिक कार्यकर्ता सुर्खियों में स्थान बनाने लगते हैं। उनसे आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों वो सुर्खियों में। पहले मैं अपने दर्शकों को वो बता दूं, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एक लेटर लिखा और वो लेटर क्या था और किस वजह से उन्होंने लिखा, सीधे उनसे बात करते हैं। आकाश गौरव जी की बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। कुछ दिनों पहले मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेल आईडी से उनका कंप्लेन ईमेल आईडी निकाला और हमने इलेक्शन कमीशन को एक रिक्वेस्ट किया क्योंकि लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है और फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए पूरे भारत में और फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है कि चुनाव जब भी कंडक्ट हो तो कोई भी ऐसा माहौल ना पैदा हो जिस कारण से फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो पाए या किसी भी ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न ना होने दिया जाए कि जिससे वोटरों के मानसिकता को प्रभावित किया जाए। हमने माननीय इलेक्शन कमीशन से अपील की कि क्योंकि लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लागू हो चुका है और आचार संहिता लागू होने के साथ साथ ही एक ऐसा माहौल देश को देने की ज़रूरत है जिसमें किसी भी तरह से कोई धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगा फसाद या कुछ नहीं हो। तो हमने इलेक्शन कमीशन को मेल के माध्यम से एक अपील की कि क्योंकि आचार संहिता लागू है तो आप किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रोसेशन, किसी भी धर्म को या किसी तरह का रिलीजियस पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एनी एक्टिविटी उसको अलाउ नहीं करें, क्योंकि इससे पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है। और जो भी असामाजिक तत्व है या राजनीति में जो भी लोग आके असामाजिक तरीके से दंगा फैलाकर, उन्माद फैलाकर अपना फ़ायदा करना चाहते हैं पूरे देश में, वो इस तरह के गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आकाश जी, किस बात का डर हो गया आपको? ये आपने लेटर लिखा किस तारीख को, पहले तो आप ये बताएं। जी, मैंने 9 तारीख को मेल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और उधर से मुझे रिप्लाई भी आया और 3-4 मेल में हमारा आदान प्रदान उनसे हुआ और बड़ा मुझे हास्यास्पद लगा कि मेरा कंप्लेन पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने लिख दिया, मैसेज के माध्यम से मुझे आया कि आपका जो कंप्लेन है उसे सॉर्ट आउट कर दिया गया। तो ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन कुछ प्रॉपर उस पर एक्शन लेता या वो सुझाव लेता हमसे या पब्लिक मीटिंग करता आम जन से कि भाई इनका सुझाव सही है या गलत, क्योंकि हमारा देखिए मुख्य उद्देश्य है कि होता क्या है कि देखिए आम जनता बहुत से उतने परिपक्व मैच्योर नहीं होते हैं। तो मान लीजिए किसी भी धर्म का कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकल रहा है चुनाव के समय, नहीं, ये सीधे तौर पे आप बताइए, रामनवमी को लेकर के आप कोई रामनवमी या कोई चीज़ पर नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी धर्म, क्योंकि ये सेक्युलर नेशन है, सेक्युलर देश है, तो मैंने सभी धर्मों को लिखा है, किसी एक धर्म या किसी का नहीं कि क्योंकि ये चर्चा तो आपकी अभी रामनवमी के आसपास जी नहीं, अभी तो बहुत से पर्व हुआ। अभी आपको ईद भी था, हम तो 9 तारीख को लिखे हैं जी। तो हमने तो सभी तरह के रिलीजियस पब्लिक। और आपको जवाब वहाँ से कब तक आया? जवाब तो बता रहा हूँ मैं, अभी मैं बता देता हूँ। जवाब उनका मुझे आया है 13 तारीख को, 13 अप्रैल को। यह कंप्लेंट विथ रेफरेंस नंबर NGS04N102 so and so हैड बीन रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब आपका कंप्लेंट सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। हमने कहा था कि सभी, मतलब देखिए हमारा कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए किसी भी धर्म को अपने धार्मिक प्रदर्शन का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो कोई भी धर्म का हो। क्योंकि ये सेक्युलर नेशन है तो हमें सेक्युलर फैब्रिक को मेंटेन करना है। अगर ये मेंटेन नहीं होता है, कहीं भी कुछ दंगा फसाद होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि सारा शासन प्रशासन लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन के अधीन है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को एक एडवाइजरी दिया, लेकिन मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या इसमें रिजॉल्व किया, नहीं किया। आई वाज वेरी शॉक्ड। ऐसे एज अ सोशल वर्कर आपको जो आपके मन में जो ये बात आई और आपने जो एक स्टेप लिया, ये तो आपने सीधे इलेक्शन कमीशन को दे दिया। क्या इस तरह का और भी कुछ आपने जिला अधिकारी को भी कुछ भेजा मैसेज कि भाई सर इस तरह से भी हो सकता है, आप इस पर भी ध्यान दें? देखिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझा जाए। लोकसभा इलेक्शन पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट पर होगा और अभी बहुत सारा समय बाकी है क्योंकि 7 चरण में ये चुनाव होगा। तो 7 चरण में जब ये चुनाव होगा तो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती है। आप भी जानते हैं कि भारत में
बहुत सारे समुदाय में, लोगों में कितना दंगा हो चुका है, हमने देख चुका है कितने दंगे। आपने मणिपुर को जलते हुए देखा है, गोधरा देखा है आपने, और बहुत सारा जो मेरे संज्ञान में भी नहीं आ रहा होगा। तो एज अ सिटीज़न ऑफ दिस नेशन, और सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा ये रिक्वेस्ट रहा अपने इलेक्शन कमीशन से कि आप ह्यूमनिज़्म को बचाएं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना। तो कहीं भी दंगा फसाद होगा, क्या होगा? मानवता का नुकसान होगा, और कहीं भी मानवता का नुकसान होगा तो किसी भी समाज के किसी भी समुदाय को ठेस पहुंच सकता है, भावना को। तो इसको रोकने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो, मैंने बस उनसे एक रिक्वेस्ट किया, और मैं ये रिक्वेस्ट भारत के सरकार से भी करना चाहूँगा कि आप इस पर कानून बनाएं कि जब इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो तो किसी भी तरह का, यहाँ तक कि कोई भी निजी आयोजन भी, उसको पब्लिक में निकालने से रोका जाए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल मेंटेन रहे। देखिए, पर्व और त्योहारों का शहर ही है भारत। एक दो नहीं, आपने ही अभी बताया है कि कई संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ तो पर्व त्यौहार बहुत ही मतलब हर कुछ दिन पर कोई ना कोई पर्व है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि आदमी जो भी होता है उसकी धार्मिक भावनाएं भी होती हैं, उनको लगता है कि हम, ये आप अलग सोच रहे हैं कि इसमें कुछ लोग जो है वो गलत कर सकते हैं, ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन लोग पर्व त्यौहार नहीं करे या फिर प्रोसेसन नहीं निकाले, इस पे वो लोग अगर रुकेगा तो वो लोग को दिखाने का होता है। आप जानते हैं कि अगर रामनवमी हो, मुहर्रम हो, इन सबों में जो जुलूस निकलता है वो लोग अपने धर्म का प्रदर्शन करते हैं लोग, और इसमें कुछ युवा लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ करके इसमें दिखाते हैं कि भाई हम इस धर्म से जुड़े हुए हैं। और धर्म, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि धर्म तो अफीम के समान है, उसका नशा तो सबको लग जाता है। तो इस तरह से अगर लोग करेंगे तो फिर तो चुनाव, ऐसी व्यवस्था है, चलिए लोकसभा की चुनाव है, लेकिन विधानसभा की बात करें तो हर 6 महीना में कहीं ना कहीं तो चुनाव होगा, तो फिर कैसे काम हो पाएगा? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत में तो पर्व और त्यौहार हमेशा मनाया जाता है, इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए सोशल वर्कर आप क्या करेंगे? देखिए, बीच का रास्ता है तो ये हो सकता है, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि भारत विभिन्न जातियों है, ये अनेकता में एकता वाला देश है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसमें ये होता कि चुनाव के पहले एक समन्वय समिति बनाई जाती, जिसमें हर वर्ग के लोग रहते, हर समाज के लोग रहते, प्रोफेशनल्स रहते, मीडिया रहती, पब्लिक रहती, अधिवक्ता रहते, जज रहते, नेता रहते, और इलेक्शन कमीशन खुद रहता, और उसके राय पर क्या करना चाहिए एक निर्णय लिया जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम तो नागरिक हैं भारत के, आप भी नागरिक हैं, हम लोग को तो कभी कुछ ऐसा सुझाव लिया नहीं गया। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है, जहाँ तक पर्व की बात है, तो चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और देश सबसे ऊपर है। जितने धर्म समुदाय की आप बात कर रहे हैं, भारत 1947 से पहले, आज़ादी से पहले कितने राजा महाराजाओं के शासन में बटा हुआ था, लेकिन कानून क्यों बना? इस धर्म के बीच का निचोड़ है ये। सरकार क्यों बना? क्योंकि सारे जातों और समाजों को लेके चलना है। तो जब हमको सबको लेके चलना है और कानून की व्यवस्था को लागू करना है, तो थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, धार्मिक भावना देश से ऊपर नहीं हो सकती है। देश है तब समाज है, और तब धर्म है, तब हम हैं और आप हैं। तो देश को बचाना है, और कोई ऐसा काम नहीं करना है कि मानवता का लॉस हो। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपका धर्म क्या है, तो मुझे तो कहता है कि भाई धर्म छोड़ दो, मैं इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो। आपका जात क्या है? मेरा जात है बिहार। तो मैं क्या बोलूँ? लोगों को जितना बांटिएगा वो बटेंगे। और आप भी जानते हैं कि मेरा तो पर्सनली मानना है कि सबसे पहले देश के बारे में हमको सोचना चाहिए। धर्म, जात, समुदाय, देश रहेगा तो सब रहेगा। मतलब एक यदि समन्वय समिति का गठन हो जाए और इस पर एक बार इस तरह से राय विचार हो और एक सुझाव बनाए कि किस तरह से साझा कार्यक्रम किया जा सके, आप सिर्फ इस पर जोर देना चाहते हैं? हाँ, अगर समन्वय समिति बन जाएगा तो इसमें सभी लोगों का राय आएगा। किसी को नहीं लगेगा कि मेरी बातों को नहीं सुना गया। और जब आप सबकी बात सुन के कोई निर्णय लेंगे तो वो एक निचोड़ अच्छा ही निकलेगा। चलिए, आपने कहा जाए कि आप एक नागरिक हैं, तो आपने नागरिक होने का जो आपके मन में आया, आपने एक कर्तव्य अपना पूरा जरूर किया कि आपने एक मेल किया, आपको मेल का जवाब भी आया। अब ये और बात है कि आप उससे संतुष्ट हो या ना हो। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम लोगों से अपील करेंगे कि पीस और
सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सब अच्छे से इस जो 7 चरण का लोकसभा का चुनाव है ये पीस और सिक्योर वे में हो, मतलब शांति से हो, सद्भावना से हो और एक अच्छे सरकार का गठन हो। चलिए, आपने समय दिया इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये आकाश गौरव जी थे। आपको बताते चले कि 562 देशी रियासत भारत में था, जिसका एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने एकीकरण करने का काम किया था और एक नागरिक हैं आकाश गौरव भी, और उनके मन में भी जो बातें आई कि इस तरह का एक समन्वय समिति बनता और इस पर सुझाव लिया जाता, और उन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाया। एक ईमेल भी किया इलेक्शन कमीशन को और वहाँ से उनको जवाब भी कुछ मिला। ये और बात है कि वो संतुष्ट हों या ना हों, लेकिन ऐसे व्यक्ति विशेष अगर जागरूक होंगे तो कई लोग और भी जागरूक होंगे और सब लोग अपने अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन अगर करेंगे तो भारत एक सर्वोत्तम राष्ट्र के रूप में ज़रूर स्थापित होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।